को लेकर खूब सियासत हुई। बिहार विधानसभा में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर कहासुनी भी हुई। बीजेपी विधायकों ने कहा कि धर्मांतरण की वजह से राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून की जरूरत है। बीजेपी की इसी मांग पर कैसे सियासी संग्राम छिड़ा है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। धर्मांतरण यानी एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाना। स्वेच्छा से हर व्यक्ति को धार्मिक आजादी है, लेकिन लोभ लालच देकर या जबरन धर्मांतरण अपराध है। और जबरन धर्मांतरण की गूंज समय समय पर देश के अलग अलग राज्यों में सुनाई भी देती है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन इस शब्द की गूंज सदन के अंदर सुनाई दी। ये धर्मांतरण केवल धर्मांतरण नहीं है, ये राष्ट्रांतरण है, विचार परिवर्तन है। बिहार विधानसभा में धर्मांतरण के मुद्दे को सत्ता पक्ष के नेताओं ने मजबूती से उठाया। बिहार राज्य के अंतर्गत सभी जिलों में विवाह के बहाने धर्मांतरण, बाल विवाह, प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक धर्म गुरुओं द्वारा धड़ल्ले से कराया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा और आरजेडी विधायक आलोक मेहता में तीखी बहस भी हो गई। कैसा मत कीजिए जीवेश जी, बैठिए आप लोग। बीजेपी विधायकों ने कहा कि धर्मांतरण की वजह से राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। यहाँ ईसाइयों का जो राष्ट्रीय स्तर पर ग्रोथ रेट है महोदय 15.52 है, लेकिन बिहार में 143.23 है महोदय। बीजेपी विधायकों ने अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने विषय की गंभीरता को स्वीकार किया और सरकार से मामले की समीक्षा और जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संजय कुमार से। और बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिनका 3 दिनों का सीमांचल दौरा जो है वो खत्म हो गया। आज अंतिम दिन अमित शाह ने पूर्णिया में अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। लगभग 2 घंटे तक चली बैठक में केंद्र के बड़े अधिकारियों के साथ बिहार सरकार के आला अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। बैठक में सीमांचल की बदलती डेमोग्राफी हो, भारत नेपाल खुली सीमा हो या फिर अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे हो, इन पर गंभीरता से चर्चा हुई। तो चर्चा के दौरान की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर पूर्णिया में आला अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिख रहे होंगे, जिन्होंने सीमांचल में बॉर्डर के इलाकों में खासतौर पर घुसपैठ को लेकर जो चिंता थी उस पर रिपोर्ट के आधार पर चर्चाएं हुई। तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी यहां पर देखने को मिली। और इस बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। एक घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, बाहर किया जाएगा। बिहार से किसी भी हालत में उन्हें बाहर करना है। घुसपैठियों को बाहर करने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। सरकार इसके लिए नीति भी अब बनाने जा रही है और ऐसे में आने वाले वक्त में एक भी घुसपैठिया बिहार में आपको नजर नहीं आएगा। राष्ट्र के सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है और एक एक घुसपैठी को बिहार से भी बाहर करना है, ये स्पष्ट है। सरकार लगातार इस पर नीतियां बनाती रही है और जो भी घुसपैठी है सबको बिहार से बाहर करेंगे। तो पूर्णिया में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनकी हाई लेवल मीटिंग के बाद से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और मंत्री लेसी सिंह बीजेपी कार्यालय पहुंचे। हाई लेवल मीटिंग को लेकर सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सवाल से बचते हुए नजर आए। नित्यानंद राय ने कहा कि इसके बारे में अधिकारी ही बताएंगे। वहीं मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय सीमांचल दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा। इससे बॉर्डर सुरक्षा के साथ साथ सीमांचल का विकास होगा। गृह मंत्री ने अधिकारियों और सेना के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। इसके दूरगामी प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। वो अधिकारी लोग बताएंगे। आप तो सर बड़े मंत्री हैं, आप बता ही सकते हैं।
क्या कुछ खास रहा आज का सत्र? धन्यवाद। बहुत ही हाई लेवल की बैठक हुई, चूँकि ये जो इलाका है ये बांग्लादेश और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र है, ये पूर्णिया प्रमंडल। तो ये बहुत ही अहम बैठक थी, आधारभूत संरचना को लेकर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर ये बहुत ही अहम बैठक थी। राज्य के आला अधिकारी के साथ और जो गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के साथ। बेगूसराय में व्हाट्सएप पर 3 तलाक के सनसनीखेज मामले ने सबको हैरान कर दिया है। पीड़ित महिला रुखसाना खातून ने अपने पति पर सनसनीखेज आरोप लगाया। महिला का कहना है कि जब उसने पति के साथ रहने की इच्छा जाहिर की तो ससुर या फिर जेठ के साथ हलाला करने की शर्त उस पर रख दी गई। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। तलाक तलाक तलाक, व्हाट्सएप पर पत्नी को तलाक, ससुर या जेठ से हलाला की शर्त। अपने बच्चे को गोद में संभाली दर दर की खाक छान रही इस महिला का नाम है रुखसाना खातून, जिसे पति मोहम्मद मकबूल ने व्हाट्सएप से मैसेज भेजकर 3 तलाक दे दिया है। आप मोबाइल पर उस मैसेज को भी देखिए। मैसेज में साफ लिखा है तलाक तलाक तलाक। फोन पर मैसेज भेजकर 3 तलाक का ये सनसनीखेज मामला आया बेगूसराय के फुलवरिया थाना क्षेत्र से। रुखसाना का आरोप है कि उसके पति मोहम्मद मकबूल ने 20 फरवरी 2024 को मैसेज भेजकर तलाक दिया। रुखसाना ने अपने पति पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। रुखसाना ने पति पर दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पीड़िता का आरोप है कि पति ने फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और देह व्यापार में धकेलने तक की बात कही। जब उसने साथ रहने की इच्छा जाहिर की तो उसे ससुर या जेठ के साथ हलाला करने की शर्त रखी गई। आपको कैसे 3 तलाक दिया है? मैसेज पे, मोबाइल क्या के माध्यम से। क्या मतलब पैसा के दहेज के मांग के वजह से दिया क्या और पैसा चाहिए तो 4 चक्का 4 व्हीलर और चाहिए। और मेरी माँ पहले ही उसको उतना सारा पैसा दे चुकी है दहेज, सारा चीज़ बिजनेस के लिए मांगा था लड़का। मेरी माँ घर बसाने के लिए मेरा सारा सामान उसको दे रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान होते होते एकदम तंग हो चुके हैं। जिसको कहता तंग होना वो हो चुके हैं। बच्चा को लेकर हम बहुत भटके, कभी महिला थाना, कभी फुलवरिया थाना 3-3 4-4 आयु बदल चुके हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं होता, कोई नहीं। 3 तलाक के बाद रुखसाना न्याय के लिए थाने के चक्कर लगा रही है। महिला का आरोप है कि कभी उसे फुलवरिया थाने भेजा जाता है तो कभी महिला थाने। वहीं 3 तलाक के इस गंभीर मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया। महिला आयोग ने पुलिस पदाधिकारी से रिपोर्ट तलब की है, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई इसकी नहीं हुई। वहाँ पर भी जो है कह दिया चुनाव का समय अभी नहीं देखेंगे, जाइए। फिर डीएम साहब के यहाँ भी गई, रजिस्टर्ड डाक से भेजी, कोई सुनवाई कहाँ इसका हुआ। पति इसको छोड़ दिया, 3 तलाक देकर ही घूम रही है। उसके बाद जब कुछ होता है तो इसके बाद मारपीट भी होता है। उसके बाद देखिए ये महिला है, इसका सर फाड़ दिया, 307 पुलिस नहीं लगाई है। 3 तलाक दे दिया, 3 तलाक का धारा नहीं लगाई है। दहेज का मांग करता है, उसका धारा नहीं लगाया। बताइए पूरा डिटेल, लंबे समय से चल रहा है, तो उसके लिए मैंने उनके जो अधिकारी, जो पुलिस उसका आयु है, वो उसको देख रहा है। उसमें समय मांगे कि हमको 1 सप्ताह का समय दीजिए। 3 तलाक के इस मामले में पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला इंसाफ की उम्मीद के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। बड़ा सवाल है कि रुखसाना खातून को इंसाफ कब मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। होली का रंग चढ़ने ही वाला है, लेकिन होली के रंग को बर्ड फ्लू ने जैसे बदरंग कर दिया हो। बिहार में कौवों के बाद अब मुर्गियों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पटना में 6000 मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद से उसे दफना दिया गया। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। होली का रंग बर्ड फ्लू से बेरंग, कौवों के बाद मुर्गियों में बर्ड फ्लू, 6000 मुर्गियां जमीन में दम। होली का रंग चढ़ने ही वाला है, लेकिन बिहार में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। कौवों के बाद
पटना में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। चितकोहरा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पोल्ट्री अनुसंधान केंद्र में एक साथ 6000 मुर्गियों में सैंपल जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। संक्रमण के खतरे के बाद पोल्ट्री फार्म कैंपस में ही सभी मुर्गियों को दफना दिया गया। फिलहाल पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया है। संक्रमण से बचाव को लेकर हर जगह सैनिटाइज और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। बर्ड फ्लू का खतरा ऐसा है कि जिला प्रशासन ने पटना क्षेत्र में मुर्गियों को बाहर लाने और बाहर से लाने पर रोक लगा दी है। 2 महीने तक मुर्गे और मुर्गी पालन पर भी रोक लगा दिया गया है। पटना के सरकारी पोल्ट्री फार्म में एक साथ 6000 मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया है और पूरे पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया है और लोगों से लगातार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। यही अंदर जो आप देख पा रहे हैं, यही वो पोल्ट्री फार्म है जहां पर कुल 6000 मुर्गियां थी और सभी का जब सैंपल लिया गया, जब जांच में पुष्टि हुई है कि बर्ड फ्लू है, उसके बाद सभी को दफनाया गया है। बिहार में बर्ड फ्लू का रेड अलर्ट पिछले कई महीनों से चल रहा है। बिहार में पहले कौवों की मौत हुई थी। कंकड़बाग और मोकामा में 200 से ज्यादा कौवों की मौत हुई। भागलपुर, कटिहार और दरभंगा में मरे पक्षी मिले थे। भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि हुई। अब पटना में 6000 मुर्गियों के सैंपल लिए गए। सभी 6000 मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। मुर्गियों को प्रशासन ने दफना दिया है। इलाके को सैनिटाइज कर एहतियात बरतने की अपील की गई है। होली से पहले मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो इस अलर्ट के बाद अब आम लोग भी सतर्कता बरत रहे हैं। वैशाली से एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले सरकारी स्कूल परिसर में बाल बालाओं का डांस कराया गया। शादी के मौके पर स्कूल को ही ऑर्केस्ट्रा का मंच बना दिया गया और अब इस पूरे मामले पर सवाल खड़े होने लगे हैं। शिक्षा का मंदिर या शादी का पंडाल? सरकारी स्कूल में बाल बालाओं का डांस। वैशाली से वायरल वीडियो। बिहार की वैशाली से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और नाराज भी। जहां कभी बच्चों की पढ़ाई होती थी, वहां अब डीजे की धुन पर ठुमके लग रहे हैं। जी हां, शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले सरकारी स्कूल परिसर को बना दिया गया ऑर्केस्ट्रा का मंच। तस्वीरें हाजीपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुलियाचक की बताई जा रही है। मंच सजा है, लाइटें लगी हैं और बार डांसर्स अश्लील गानों पर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं। नीचे बैठकर लोग इस कार्यक्रम का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये आयोजन स्कूल शिक्षा समिति के अध्यक्ष मलाई सिंह की बेटी की शादी के मौके पर किया गया। बारातियों के मनोरंजन के लिए पूरे स्कूल परिसर को रंगमंच में तब्दील कर दिया गया और इतना ही नहीं, विद्यालय के नाम और स्लोगन को अखबार से ढकने की कोशिश की गई, शायद इसीलिए ताकि विद्यालय की पहचान शादी के शोर में दब जाए। अब सवाल ये है, क्या सरकारी स्कूल अब कम्युनिटी हॉल बन गए हैं? क्या पढ़ाई की जगह अब परफॉर्मेंस होगी? और क्या बच्चों की ब्लैक बोर्ड वाली दीवारें अब डांस फ्लोर बनेंगी? स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य शिक्षक इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखे, लेकिन वीडियो वायरल होते ही शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। शिक्षा के मंदिर में इस तरह के आयोजन ने एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सरकारी स्कूल की देखरेख और जिम्मेदारी किसकी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। हाजीपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज के खेल मैदान में शव मिलने से सनसनी मच गई। शव अधीर शख्स का है। शव के पास से कुछ जहर के टैबलेट और एक पत्र बरामद किया गया जिस पर तनी हनी जयश्री लिखा हुआ था। इसके अलावा एक
टर्मिनेशन लेटर भी मिला है। पुलिस और एफएसएल की टीम अब इस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मौत के पीछे के असल वजह पता लगाने की कोशिश इस वक्त भी चलती हुई। फिलहाल ये साफ नहीं हुआ कि इस शख्स की पहचान क्या है और इसकी मौत कैसे हुई। मिली थी जिस पर वो पाया गया कि उम्र करीब 50 वर्ष है और उनके पास से एक कागज मिला है जिसमें तनी, हनी और जयश्री का उल्लेख है और कुछ टर्मिनेशन लेटर का उल्लेख है और बगल में उनका वोमिट किया हुआ सल्फास वाला अवशेष दिख रहा है। एफएसएल की टीम बुलाई गई है। सबसे पहले हम लोग उसकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से। आम पर्यटकों के लिए पटना जू को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद से ये एहतियाती कदम इस वक्त उठाए गए हैं पटना जू प्रबंधन की तरफ से। और अभी से लेकर 7 मार्च तक आम लोगों के लिए पटना जू पूरी तरह से बंद रहेगा। ऐसे में लोगों के लिए ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण। जो लोग पटना जू पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचने वाले लोगों को ये खबर जरूर जाननी चाहिए, जिसमें मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद से ये बड़ा फैसला लिया गया है 7 मार्च तक पटना जू को बंद रखने का। और पटना संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। विनीता, एक बड़ा फैसला बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद से, ताकि जो यहाँ पहुंचने वाले पर्यटक हैं, लोग हैं, आम जन हैं, वो एहतियात बरत सके। बिल्कुल उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, ऐसे में आमजन भी पटना जू हमेशा हजारों की संख्या में जाते हैं। ऐसे में खासकर पटना जू के जानवर और जो वहाँ पे कर्मी होते हैं, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर जू प्रशासन की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया गया है। और जो लेटर जू प्रशासन की तरफ से आया, इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि भारत सरकार ने ये फैसला लेने का जो निर्गत है वो कहा है और इसी के मद्देनजर 7 मार्च तक फिलहाल पूर्ण रूप से पटना जू आम जनों के लिए बंद किया गया है। क्योंकि कारण ये है क्योंकि पटना में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और पटना जू जिस इलाके में है वहाँ का जो एवी सेंटर है सिर्फ 1 किलोमीटर की परिधि में पड़ता है। तो ऐसे में बर्ड फ्लू फैलने का खतरा है। वहाँ पे जो कर्मी है उन्हें उससे नुकसान हो सकता है, सुरक्षा कर्मियों को उससे खतरा हो सकता है। यही वजह है कि आम जनों की पटना जू में एंट्री पर फिलहाल बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। यानी आज से 7 मार्च तक फिलहाल आम लोग जो पटना जू में हजारों की संख्या में जाते थे वो नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनीता मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। तो 7 मार्च तक पटना जू लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आम लोगों के लिए एहतियाती तौर पर यह फैसला लिया गया है कि बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद सतर्कता ज्यादा जरूरी है। और बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां पर पुलिस की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया। अभियान में 44 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें छापेमारी और वाहन जांच अभियान चलाया गया और 22 वारंटी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अन्य कांडों में 16 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिसमें आर्म्स एक्ट में 6 आरोपी को जेल भेजा गया। शराब के साथ 6 आरोपी की गिरफ्तारी हुई। भारी मात्रा में अवैध शराब तक जब्त किए गए। देसी कट्टा, कारतूस, 4 खोखा, 100 ग्राम ब्राउन शुगर भी जब्त किया गया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर से आती हुई। तो भागलपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर देखिए बड़ी मात्रा में शराब जब्त किया गया है। होली से पहले शराब की खेप जो है वो पहुंचाने की कोशिश तस्कर कर रहे थे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी कामयाबी भी इसे कही जाएगी। लगभग 44 गिरफ्तारी विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई है और जिसको गंभीर मामले जो इसमें है लगभग 22 मामलों में गंभीर, जैसे आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस ऐसे मामलों में गिरफ्तारी की गई है। और इसके अतिरिक्त जो बरामदगी की गई है, देसी कट्टा 4, जिंदा कारतूस 1 और ब्राउन शुगर आप लोगों को बता ही दी है, वेट मशीन, मोबाइल 5, लैपटॉप 2। और बिहार सरकार हर पंचायत में खेल का मैदान बनवा रही है, लेकिन रख रखाव के अभाव में खेल के मैदानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जमुई जिले में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां जमुई के खैरा के गोपालपुर पंचायत का खेल का मैदान
देखिए किस हालत में नजर आ रहा है। खेल मैदान का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। ग्रामीण स्तर पर खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर पंचायत में खेल का मैदान का निर्माण करवाई है। मनरेगा योजना से लाखों रुपए खर्च हो रहा है, लेकिन खेल के मैदान के रख रखाव को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के गोपालपुर पंचायत का यह खेल का मैदान है, जो आवासीय उच्च विद्यालय घनबेरिया के कैंपस में बना हुआ है। और जैसा कि देख सकते हैं, ये वॉलीबॉल का पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। अब ये खंभे के बारे में दिखाना चाहेंगे, फिर दूसरा भी खंभा देखा जाए तो वहां भी ऐसा ही कुछ हालात है। और अगर सामने देखा जाए तो जो बैडमिंटन का जो पोस्ट है, जो बैडमिंटन का कोर्ट है, वहां भी यही हाल है। और जो अगर देखा जाए तो बास्केटबॉल के लिए जो बना हुआ है, वहां भी कमोवेश वही हाल है। और इसमें तो जाली नहीं है, मिला था, बच्चा तोड़ दिया था। रख रखाव होना चाहिए कि नहीं? हाँ, 100% होना चाहिए। तो बर्बाद हो गया ना सब? हाँ, वो तो बर्बाद हो गया। तो यहाँ नहीं खेलता? नहीं, वहाँ पे खेलता है। लेकिन बास्केटबॉल बास्केटबॉल में भी नेट वगैरह नहीं है? हट दिया था, उसमें भी लगा हुआ था, इसमें भी लगा हुआ था, हट दिया था। कितना दिन खेला हुआ? लगभग वही 1-1.5 महीना खेला है। उसके बाद तो रख रखाव के अभाव में जो खेल का मैदान है वो टूट रहा है। लगभग 10 लाख की राशि खर्च की गई है। और सिर्फ यही नहीं, अगर जमुई जिले के दूसरी पंचायतों में बहुत से ऐसे पंचायत हैं जहां की स्थिति ऐसी ही है, या फिर इससे भी बदतर स्थिति में जो खेल का मैदान है वो बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में जरूरत होगी कि इसे दुरुस्त करने की, ताकि जो सरकार की योजना है उसका लाभ समुचित तरीके से लोगों को मिल सके, और जो उद्देश्य है जो खेल को बढ़ावा देने के लिए वो पूरा हो। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। आरा भोजपुर जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मार्च के पहले हफ्ते में भोजपुर पहुंचने वाले और सीएम नीतीश प्रगति यात्रा में शिलान्यास किए गए तमाम योजनाओं का उद्घाटन और कुछ के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान भोजपुर पहुंचने वाले हैं। मार्च के प्रथम सप्ताह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पहुंचेंगे, जहां की वो करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। बताते चले कि मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ है। वही लगातार पूरे मामले की समीक्षा भोजपुर के जिला पदाधिकारी कर रहे हैं और बैठक के माध्यम से तमाम विकास की योजनाओं को समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। बताते चले कि प्रगति यात्रा के दौरान किए गए कई योजनाओं के शिलान्यास के बाद अब उसके उद्घाटन की बारी है। और जब मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा में यहाँ पहुँचेंगे तो उसको वे तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर के जो तैयारियां है जोर शोर से चल रही है। भोजपुर जिले के आरा सदर और संदेश प्रखंड में उनकी जो यात्रा है वो होने वाली है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसको लेकर के भोजपुर जिले के लोगों में भी काफ़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो वे विकास योजनाओं की एक लंबी लिस्ट है उसका वे उद्घाटन करेंगे। साथ ही कई योजनाओं का वे विधिवत रूप से शिलान्यास भी करेंगे, जिससे कि भोजपुर जिले के विकास में एक नई कड़ी जुड़ेगी। उसको लेकर के तैयारियों का जो दौर है वो जारी है और लोगों को अब इंतजार है कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ समृद्धि यात्रा के दौरान वो विकास कार्यों का जायजा लेंगे। उसको लेकर के तमाम जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और बिहार विधानसभा के बजट सत्र के समापन के बाद विधायकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली और शुभकामनाएं दी। विधानसभा पोर्टिको में सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए नजर आए। इस दौरान मैथिली ठाकुर और शालिनी मिश्रा ने गीत गुनगुनाया तो रामकृपाल यादव ने कहा कि इस बार भी जमकर कुर्ताफाड़ होली होगी। तो अपना बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।